तो हम आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम बेसिक स्ट्रक्चर आपको डिस्कस करेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर जो हम यूज़ कर रहे हैं HTML का कोड लिखने के लिए, तो उसका क्या डिटेल है, वो क्या किस लिए यूज़ होते हैं, मतलब सारे टैग्स वगैरह सब जो भी है ना, सब कुछ समझाऊंगा। सबसे पहले हम अपने लिए एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, जैसे कि मैंने बोला भी था। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं वेब कोर्स के नाम से एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। हम डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड को, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। आप इस फ़ोल्डर के अंदर जाओ, आप राइट क्लिक करके ही ओपन विद कोड पे क्लिक करके इसे कर लो ओपन। सही है, ये अभी ओपन हो रहा है, तो ये इसे अभी ओपन होने दो। जैसे ये ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली ये अपने साथ फोल्डर अटैच कर लेगा। ये सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये ओपन एडिटर जो है ना, ओपन एडिटर, इससे क्या मुराद है। ये ओपन एडिटर, मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको अच्छी चीज़। ओपन एडिटर जो चीज़ें भी हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं तो वो यहाँ पे शो होती हैं। और जो वेब कोर्स है, इसका क्या मतलब है, वेब कोर्स ये वाला, तो इसके अंदर जितनी भी फाइल हम बना लेते हैं वेब कोर्स के अंदर, जिसकी मैं बंद कर लेता हूँ तो बंद हो जाता है। अभी ये खोल लेता हूँ, तो इसके अंदर कुछ जितनी भी फाइल हैं, यानी कि ये फोल्डर, ये जो फोल्डर है ना, ये वाला, तो इसके अंदर जितनी भी फाइल बनाएंगे ना, तो वो वेब कोर्स के अंदर जो फोल्डर नाम है ना, इसके अंदर आ जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ, जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर। अभी बेसिक स्ट्रक्चर सही है .html, हमने HTML लिख लेना है। HTML बताना है कि हमने HTML लिखना है इस फाइल में, तो हमें .html लिख लेना है। तो अभी देख रहे हो वेब कोर्स के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर आ गया अभी। और साथ साथ जो ओपन एडिटर है ना, उसके अंदर नीचे जो नज़र आ रहा है ना, बेसिक स्ट्रक्चर HTML। ये क्यों आ गया? ये इसलिए आ गया क्योंकि ये हमने ओपन किया है। अभी एक और बना लेता हूँ, जैसे कि मैं आपको समझाने के लिए स्टाइल शीट, या आप कुछ भी डाल सकते हो, कोई मसला नहीं, आप कुछ भी डाल सकते हो। स्टाइल शीट .css, एक मैं css फाइल बनाता हूँ। सही है, ये हो गया। अब ये हो गया। अभी ये मैंने बोला था कि ओपन एडिटर, ये जो ओपन एडिटर है ना, इसमें जो चीज़ें ओपन होती हैं वही शो होते हैं। और जो नीचे वेब कोर्स है ना, इसके अंदर जो मैं आपको दिखाता हूँ एक पेन के ज़रिए। अच्छा, ये मैंने बताया था, ये मैंने बताया था ओपन एडिटर, जो चीज़ें ओपन होती हैं तो वो यहाँ पे शो होती हैं। अभी मैं इसे येलो कर लेता हूँ। और ये वेब कोर्स के अंदर ये फोल्डर जो है ना, ये वही चीज़ें होती हैं जो हम इस फोल्डर में जितनी भी फाइल बनाते हैं वो यहाँ पे शो होती हैं। सही है, अब समझ आ गया। तो जब आ गया तो अभी जैसे कि वो कहाँ पे ये कैसे ओपन होती हैं, जैसे कि अब मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ। ये ऊपर दिखाई दे रहा है बेसिक स्ट्रक्चर .html, ये ओपन है और साथ में स्टाइल शीट भी है। तो जैसे कि हम एक दूसरे के अंदर हो सकते हैं, जैसे कि अभी देख सकते हो नीचे देख सकते हो ये जो अभी स्टाइल शीट के स्टाइल शीट .css है ना, इसको मैंने ओपन किया है। तो ये जैसे कि मैं बेसिक स्ट्रक्चर पे क्लिक करता हूँ तो देखो ये थोड़ा सा शेड सा आ रहा है, कि मतलब ये चेंज हो रहा है। सही है, तो ये हो गया। अगर मैंने इस स्टाइल शीट को यहाँ से कट कर लिया तो ये ज़रा ध्यान रहे यहाँ पे स्टाइल शीट को मैं जैसे ही कट कर लेता हूँ तो यहाँ से ओपन एडिटर से ये रिमूव हो जाएगा। जैसे कि मैं बंद कर लेता हूँ, अभी दिखाई दे रहा है ये ओपन एडिटर से रिमूव हो गया, लेकिन ये फोल्डर में अभी भी अवेलेबल है। तो इसका काम ये है, बाकी ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये जैसे ही मैंने यहाँ पे फाइल बना लिया तो ऑटोमेटिकली ये फाइल यहाँ पे फोल्डर में बन चुकी हैं। जैसे कि मैं इसे बंद कर लेता हूँ, ये फाइल आप देख सकते हो, ये दो फाइल हमने बना ली है, एक बेसिक स्ट्रक्चर के नाम से, एक स्टाइल शीट के नाम से। तो ये फाइल यहाँ पे भी आ चुकी हैं, तो इसको हम कभी भी ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर को लगाने के लिए हम एक इमेज यूज़ करते हैं, यानी कि शेप वन प्रेस करके यहाँ पे एक्सक्लेमेशन जो मार्क है ना वो आ जाता है। तो सीधा यहाँ पे विजुअल स्टूडियो की मदद से हमें सजेस्ट करता है, ये सजेशन दे देता है एमिट एब्रीविएशन। आपको दिखाई दे रहा है एमिट एब्रीविएशन, ये वाला एमिट एब्रीविएशन आपको दिखाई दे रहा है। तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क जैसी लिखती हुई, तो ये एक एमिट होता है, इसके अंदर कोड छुपा हुआ होता है, यानी कि बेसिक कोड इसके अंदर छुपा होता है। बेसिक स्ट्रक्चर छुपा हुआ होता है। इस तरह के बहुत सारे एमिट है, आगे मैं आपको बताता जाऊंगा। तो अभी के लिए आप इस एमिट को यूज़ करें। तो जैसे एंटर दबाएंगे तो ये बेसिक स्ट्रक्चर ओपन हो जाएगा। जैसे एंटर,
एंटर दबाता हूँ, एक सेकेंड दोबारा से करता हूँ। जैसे आता है तो मैं क्लिक करके सीधा बेसिक स्ट्रक्चर आ गया। तो इसको हम ज़रा क्लोज कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करके इसको क्लोज ऑन कर सकते हो। सही है, अभी ये हो गया। अभी इस चीज़ को हम समझते हैं, इसको चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले हम आते हैं इस, एक सेकेंड जूम कर लेता हूँ। अच्छा, सबसे पहले जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है डॉक टैब, सही है, जो डॉक टैब नज़र आ रहा है मैं दिखाता हूँ। ये ऊपर जो सबसे ऊपर जो डॉक टैब नज़र आ रहे हैं, ये क्या चीज़ होते हैं? और ये डॉक टैब ये होता है डॉक्यूमेंट टाइप। हम HTML यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब यूँ समझ लो, बस इतना समझ लो कि हम एक HTML डॉक टाइप यूज़ कर रहे हैं। सही है, और जो ये है HTML lang.en, इसका क्या मतलब है? इसका स्टैक, ये टैग्स होते हैं। इस टैग का मतलब क्या है? इस टैग का ये मतलब ये है कि इसमें हम लैंग यानी लैंग्वेज, en यानी इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। इस जो ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया ना, ये HTML में हम इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं। तो ये बता रहे हैं हम इस एडिटर को। सही है, जो हमने विजुअल स्टूडियो ये एप्लीकेशन ओपन की है, इसे बता रहे हैं, क्योंकि ये इंसान तो है ही नहीं कि खुद ही समझ जाए, ये मशीन है, तो इसको हमने बताना होता है। ये हो गया। अभी ये एक टैग होता है ओपनिंग टैग। सही है, एक टैग ओपनिंग टैग होता है और एक टैग होता है क्लोजिंग टैग। और HTML में ओपनिंग टैग्स भी होते हैं और क्लोजिंग टैग्स भी होते हैं, यानी कि एक टैग को आप ओपन करोगे तो उसको आपने क्लोज भी करना होता है। जैसे कि HTML है ना, ये जैसे कि मैं बताता हूँ, ये HTML टैग है ना, HTML lang = en, ये इसका क्लोजिंग टैग भी होगा। यानी कि ये यहाँ से स्टार्ट हो गया और यहाँ से कहाँ पे बंद हो गया, हम कहाँ तक ये इंग्लिश लिखने वाले हैं। तो यहाँ से स्टार्ट हो गया और यहाँ से यहाँ तक हम इंग्लिश लिखने वाले हैं। तो ये हमने इसको बताना है, क्योंकि यहाँ ऊपर से मैं ज़रा ग्रीन कर लेता हूँ, ये हो गया। अभी रेड कर लेता हूँ, ग्रीन नहीं, ये लो। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट हो गया और यहाँ पे ख़त्म, नीचे वाले से जो ग्रीन वाला यहाँ पे ख़त्म, यानी कि यहाँ ऊपर से लेकर यहाँ तक हम इंग्लिश लिखने वाले हैं। एक ओपनिंग टैग होता है, यानी कि हमने यहाँ से इंग्लिश स्टार्ट करना है, और एक क्लोजिंग होता है, नीचे तक इंग्लिश इसमें यूज़ कर लेना है। ये टैग्स का मतलब ये होता है। सही है, इस टैग का ये मतलब हो गया। अभी और एक और टैग आता है हेड। एक हेड होता है, एक बॉडी होता है। हेड ये रहा, हेड ये, जैसे हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो ये ओपनिंग टैग भी क्लोजिंग टैग शो होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जैसे ऊपर वाले पे डबल क्लिक करता हूँ तो ये ओपनिंग टैग्स हो गया, और ये जो नीचे आ रहा है क्लोजिंग टैग। तो ओपनिंग टैग्स और क्लोजिंग टैग्स में क्या डिफरेंस है? ओपनिंग टैग्स में डिफरेंट इतना है कि जैसे कि मैं आपको ज़रा जूम कर लेता हूँ, तो क्लोजिंग टैग लेस देन ग्रेटर देन के साइन के अंदर ये हेड बन होता है, और जो नीचे है लेस देन ग्रेटर देन के साइन के अंदर हेड बन होता है। लेकिन उससे पहले ये जो नज़र आ रहा है ना, क्या कहते हैं, फॉरवर्ड स्लैश नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगा के तो ये क्लोजिंग टैग्स बन जाता है। तो ये बाकी ये सेम ओपनिंग, और यहाँ पे बस फॉरवर्ड स्लैश लगा के ये क्लोजिंग टैग बन जाता है। यानी कि यहाँ से हेड लेके यहाँ तक हमारा हेड है, यहाँ से हेड लेके यहाँ तक हमारा हेड है, यानी कि यहाँ से यहाँ पे हेड क्लोज हो गया और यहाँ पे हेड स्टार्ट हो गया। तो इसका मतलब ये है, ये एक टैग होता है, हमें बताना होता है कि ये एक हेड है। तो हेड है, तो अभी इसको हम कर लेते हैं। अभी आ जाते हैं हेड के अंदर जो मेटा टैग्स है, अभी इसको ज़रा इग्नोर कर लें, मैं बताता हूँ अभी आगे। एक होता है बॉडी, हेड होता है, एक बॉडी होता है। तो हम नीचे कर लेते हैं, एक हेड होता है, एक बॉडी होता है। जिस तरह के हेड का क्लोजिंग ओपनिंग होता है, इस तरह बॉडी का भी क्लोजिंग ओपनिंग होता है। तो ये बॉडी ओपनिंग हो गया, अभी ये क्लोजिंग हो गया। तो इसके अंदर हम लिखेंगे। अभी सबसे पहले हम ऊपर चले जाते हैं, जो हमने जो बाकी छोड़ा था मेटा टैग्स। एक टैग्स होते हैं मेटा टैग्स। हेड के अंदर क्या आता है? मेटा टैग्स। मेटा टैग्स क्या होते हैं? ये मेटा टैग्स, ये करेक्टर UTF, यू समझ लो करेक्टर UTF, अगर आप इसको जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो इसको अभी होल्ड पे रखें, इसको इग्नोर कर लें। बस यूँ समझ लो कि आपने इसने लिख लेना है। सही है, आगे जैसे समझ आगे आप जाओगे तो खुद ही इसको समझ जाओगे। तो ये हो गया। अभी मेटा HTT, ये जो टैग्स है ना, तो ये वाला टैग्स ये यूज़ होता है कुछ जो पुराने यूज़र है ना, मतलब जो पुराने
कंप्यूटर यूज़र है ना, उसमें आपने देखा होगा कि विंडो क्रोम नहीं होता, विंडो एक्सप्लोरर होता है, कि क्या नाम है उस ब्राउज़र का जो पुराने कंप्यूटर में होता है। तो वो जो यूज़ करते हैं, तो ये उसके लिए कोड होता है, ताकि ये जो भी कोड हम कर रहे हैं तो ये अच्छे से कंपेटेबल रहे उसमें। तो ये टैग्स उसके लिए यूज़ होता है। और नीचे जो मेटा, इसको मेटा टैग्स कहते हैं। टैग्स तो मेटा और टैग्स तो है ही यही, तो लेकिन मेटा है, लेकिन वैसे तो इससे टैग्स तो कहते ही है। तो मेटा नेम व्यू पोर्ट, ये जो है ना कंटेंट वाइट डिवाइस विद इज इक्वल टू विद माइनस विद। इससे क्या मुराद है, ये रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, यानी कि रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन आगे हम समझने वाले हैं। तो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्या होते हैं, तो इसको हम आगे समझने वाले हैं। तो अभी के लिए अभी इसको आप समझ लेना कि ये एक डिवाइस, यानी कि एक ऐसी वेबसाइट जो मोबाइल में भी सेट हो, कंप्यूटर में भी सेट हो, इसके लिए ये टैग्स यूज़ होते हैं। तो बाकी ये हम आगे सीखने वाले हैं, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, बस आप इतना समझ लेना। ये हो गया। अभी एक और होता है टाइटल क्या होता है? टाइटल जो हर वेबसाइट का एक टाइटल होता है, जैसे कि वीडियो का एक टाइटल होता है, सॉन्ग का एक टाइटल होता है। तो ये अभी इसका टाइटल डॉक्यूमेंट है, तो हम इसको कर लेते हैं इसके साकिब। जैसे कि इसकी मेरा नाम है साकिब है, तो मैं इसके साकिब कर लेता हूँ, इसके साथ के। तो ये हो गया अभी टाइटल। इसको हम सेव कर लेते हैं। और जो मैंने बोला था, जो लाइव सर्वर आपने इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपको नहीं पता लाइव सर्वर, तो यहाँ पे आपने लाइव सर्वर लिख के इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। तो एक एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लो, जैसे कि मैंने ये इंस्टॉल किया हुआ है। तो इस तरह शो होगा, तो इंस्टॉल किया हुआ है। तो जैसे कि इसे ओपन करके यहाँ पे आप इंस्टॉल कर लो, तो हो गया। तो इसको हम बंद कर लेते हैं अभी। तो वैसे हमारे पास इंस्टॉल है। तो अभी इसको हम देख लेते हैं, जो इसके साके मैंने लिखा है ये कहाँ शो होता है। तो हम गो टू लाइव पे क्लिक कर लेते हैं। गो टू लाइव पे क्लिक करके हम जाते हैं, हाँ यहाँ आ गए। तो अभी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इसके साकिब, यानी कि ये टाइटल यहाँ पे जो लिखा होता है, जैसे www.google.com इस तरह लिखा होता है ना। तो इस तरह इसके साकिब ये मैंने लिखा, तो वही सेम मेथड यहाँ पे इसके साकिब, यानी टाइटल में जैसे कि गूगल ने www.google.com दिया हुआ होता है ना, तो यहाँ पे इसकी जगह मैंने इसके साकिब दे दिया। तो कुछ समझ आ गया होगा। तो अभी के लिए अगर आपको कुछ समझ भी आ रहा है ना, तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको समझ नहीं भी आने वाला, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अभी आप स्टार्ट में नहीं सीख पाओगे, आगे जैसे कोड करोगे तभी आपको सब कुछ समझ आने जाने वाला है। तो स्टार्ट में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अभी के लिए आप बस डीट रहें, वीडियोज़ को देखें। 4-5 वीडियो के बाद आपको ऐसे समझ आने वाली है, आप खुद समझोगे कि यार ये तो बहुत आसान है, बहुत बहुत ज़बरदस्त। अभी के लिए आप बस फॉलो करते जाएं, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। अभी ये हो गया। अभी ये बॉडी की तरफ आते हैं। ये हेड मुकम्मल हो गया, क्लोजिंग टैग्स ये मुकम्मल हो गया। अभी यहाँ पे बॉडी के अंदर क्या होते हैं, बॉडी के अंदर हम यहाँ पे टैग्स लिखते हैं, यानी कि यहाँ पे जो हम देखते हैं ये वाला, ये जहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी भी होती है ना, ये बॉडी होती है। बॉडी में जितने लिखते हैं वो यहाँ पे शो होता है। समझ में आ गया बहुत ज़बरदस्त। तो बॉडी में जैसे कि मैं अपने यहाँ पे लिख लेता हूँ H1। अभी मैं इस टेक्स्ट को आगे समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बस दिखाना चाहता हूँ। ये एक हेडिंग के लिए टैग्स होता है, हेडिंग के लिए मैं आगे ये सब कुछ समझाऊंगा। तो इसको हम शो कर लेते हैं और एक पैराग्राफ बना लेते हैं, यानी कि पी टैग्स। ये टैग्स को इग्नोर कर ले, मैं बस आपको समझाने के लिए ये कर रहा हूँ। तो ये सब कुछ मैं आगे समझाने वाला हूँ। एक टैग H1 हेडिंग के लिए यूज़ होता है, एक पी होता है जो यूज़ होता है पैराग्राफ के लिए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, कुछ लिखाई लॉरेम, वो लिख ले, जैसे लिखते हैं तो इस हमारे पास ऑटोमेटिकली टेक्स्ट आ जाता है। तो ये हम आगे भी बता चुके हैं। तो अभी लॉरेम के मैं बता देता हूँ। जैसे कि हम इसमें टेक्स्ट चाहते हैं, तो लॉरेम जैसे लिखते हैं ये सजेशन कर लेता है। तो अगर आपको लॉरेम चाहिए तो आपको ऑटोमेटिकली जो ऑटो फिट वर्ड है, अगर वो चाहिए तो सही है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर लो। क्योंकि बहुत सारे कभी आपको वर्ड्स बहुत सारे चाहिए होते हैं, तो आप कहीं से या लिख के या कॉपी करके या फिर यूं ही लिख के, ये बहुत ईगली होता है, तो ऐसा ना करें। तो लॉरेम एंटर दबाएं।
तो ये खुद ही सारा कुछ आ गया। तो इसको हम सेव कर लेते हैं। इसको अभी हम देखने वाले हैं जो हम आपको दिखाना चाहते थे। अभी बॉडी के अंदर मैंने क्या लिखा, हेडिंग H1 टेक्स्ट, पैराग्राफ फी टेक्स्ट जो मैंने लिखा ये बॉडी के अंदर आ गया। इस तरह की ये बॉडी का काम होता है। तो आगे भी हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी के लिए अब इतना ही सीखे। एक न्यू वीडियो में इससे भी अच्छी चीज़ें आपको सिखाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए।